डियर स्टूडेंट्स, हम सिंथेसिस में अब तक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कई रूल्स पढ़ चुके हैं। उनमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, यूज ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसे कल हमने पढ़ा था यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन आफ्टर नाउन और जेरंड। ऐसे ही हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ऐसे ही हमने पढ़ा था यूज ऑफ पार्टिसिपल। आप एडजेक्टिव तो नॉर्मली चर्चा जानते ही हैं कि जो कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, चलो मान लिया क्वालिफाई के अलावा और क्या करता है, मॉडिफाई करे। तो क्वालिफाई करे या मॉडिफाई, अर्थात पहले विशेषता बताए या बाद में आकर के विशेषता बताए, तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन कई बार एक से अधिक शब्द जब मिलकर के फ्रेज की तरह प्रयोग होते हैं और विशेषता बताते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए हैं, एक ये है एक ये है, सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। इसमें पहले वाक्य में कोई नाउन आया, जैसे क्या आ गया है, पहले जो मेन स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, उसमें क्या दिया होगा, नाउन दिया होगा। और दूसरे वाक्य में हमारा कोई एडजेक्टिव दिया होगा। ये वाक्य इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें देखना है प्रिंसिपल सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट है, हम उसको पहले लाएंगे हमेशा। और जो क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, वो बाकी चाहे पहले हो चाहे बाद में, उसको बाद में ही ले जाएंगे और पूरा सेंटेंस छोड़ देंगे। केवल जो वर्ड क्वालिफाई मॉडिफाई कर रहा है, किसको, नाउन को, केवल उसको ला करके हम पहले प्रयोग कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ मैन, हम सीधा सीधा लिखते हैं आई मेट अ मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला। ही वॉज वेरी टॉल, ही वॉज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा था। अब ये देखिए, एक सिंपल हमारा ये हो गया, एक सिंपल ये हो गया। तो अब हमारा जो स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट में एक वर्ड आया है अ मैन, ये किसका काम कर रहा है, नाउन का। दूसरे में देखिए ही वॉज वेरी टॉल, माना वेरी न भी दिया हो, ही वॉज टॉल, वह लंबा था। तो आदमी कैसा था, टॉल किसकी विशेषता बता रहा है, मैन की। तो हम इसको ऐसे कर दें तो आई मेट अ टॉल मैन। एक बात ध्यान रखना, आपको नाउन में, आपको आर्टिकल में एक चीज पढ़ाई गई थी और एडजेक्टिव में भी, कि जब नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, तो चाहे नाउन ये काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, फिर एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव की साउंड के अनुसार ए अथवा एन का प्रयोग होता है। अगर ये नाउन प्लूरल नहीं है तो क्या, अगर ये नाउन प्लूरल नहीं है तो चाहे ये नाउन काउंटेबल हो चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे ए अथवा एन का प्रयोग। तो ये भी गलती, या भले ही नहीं दिया हो, ही वॉज टॉल, वह लंबा था, इसमें ए का प्रयोग नहीं है। लेकिन जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन टू सेंटेंस इनटू वन, देन वी हैव टू रिमेंबर दैट देयर शुड बी प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर वेरी होता तो आई मेट अ वेरी टॉल मैन, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, एडवर्ब तो किसकी विशेषता बता रहा है, टॉल की पहले से बता रहा है। लेकिन टॉल ने किसकी विशेषता बताई, टॉल ने बताई मैन की। ठीक है, तो अभी वो बिल्कुल हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डियर। चलिए एक और देखते हैं, बढ़े आगे कि नोट करना है फटाफट से। हाँ चलो, मैं उसको ही ला रहा हूं। अ स्टूडेंट केम टू माई कोचिंग, ला रहा हूं मैं, अ स्टूडेंट
केम टू माई इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, फुल स्टॉप, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज इंटेलिजेंट। अब देखेंगे एक छात्र मेरे इंस्टीट्यूट पे आया, ये नाउन है और वह कैसा था, इंटेलिजेंट। ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्टूडेंट की। तो अब पूरे सेंटेंस ये जो सब्जेक्ट वर्ब है इससे कोई मतलब नहीं है, हम केवल इतना याद रखेंगे कि ये जो हमारा एडजेक्टिव है पहले वाक्य में आए हुए किस नाउन की, अगर ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो ऑब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट में आए हुए नाउन की विशेषता बताएगा तो कॉम्प्लीमेंट में हम उस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अर्थात उचित एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग होना चाहिए। चूंकि इसमें अ स्टूडेंट ये हमारी वर्ब है और ये हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, अ स्टूडेंट, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन की तरह काम कर रहा है। चलिए तो अब करेंगे, अब वही मैंने कहा कि एडजेक्टिव पहले ला रहे हैं तो यहां भले ही ए है लेकिन अब क्या कर देंगे, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ ही वॉज किसके लिए आया, स्टूडेंट के लिए, तो उसको द्वारा लाने क्या हो सकता है, सीधी वर्ब से जोड़ दो, केम टू माई इंस्टीट्यूट। अब देखेंगे फटाफट से, अब ये एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा नाउन हो गया और ये इतना पूरा हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी वर्ब हो गई, ये आगे का हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एक सिंपल सेंटेंस बन गया। क्या हो गया, हमने क्या किया, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले कर दिया। चलिए बोलो नरेंद्र, कौन सा वाक्य बोल रहे थे। हाँ बोलो। और टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक। हाँ, द बुलक वॉज hefty। देखिए एक टाइगर ने किसको मार दिया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, टाइगर कैसा था, हंग्री। अब ही किल्ड, ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए, किल्ड यहाँ दूसरी वर्ब है ना, और बुलक जो ये ऑब्जेक्ट था वो द्वारा सब्जेक्ट के रूप में रिपीट हुआ। तो पहले हमें यहाँ दोनों तरफ के एडजेक्टिव का देखना होगा, यहाँ एक एडजेक्टिव एक के लिए आया, एक एडजेक्टिव एक के लिए। तो पहले टाइगर कैसा था, तो इसको लो पहले, अ हंग्री टाइगर किल्ड वर्ब से जोड़ दिया। अब बुलक कैसा था, अ हेफ्टी ये बुलक की स्पेलिंग मुझे कुछ डाउटफुल लग रही है, सही है, अच्छा। तो अब ये जो नाउन आया, इस नाउन की विशेषता बताई किस एडजेक्टिव ने, हंगरी ने, और बुलक की विशेषता बुलक नाउन है, इसकी बताई किसने, हेफ्टी ने। अर्थात एक सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए आया, एक ऑब्जेक्ट की विशेषता, दोनों